गांडे विधानसभा अंतर्गत तेलुडी पंचायत सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हुए। इनके अलावा गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष सह जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखन लाल, पशुपालन विभाग चिकित्सा प्रभारी पूनम चौधरी, मुखिया शब्बीर आलम, मुखिया मुमताज अंसारी आदि कई लोग मौजूद रहे। और साथ ही मधुवाडी में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हुए। शिविर में लगभग 2000 आवेदन प्राप्त किए, जिनमें लगभग 500 का निष्पादन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सभी विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और 100 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। इसके अलावा ऑन द स्पॉट मौजूदा विभागों द्वारा लाभुकों को चेक भी दिए गए। कैंप के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आबू आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। मौके पर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार के अंतर्गत हो रहे कार्यक्रम से लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ये तीसरा फेज जो 24 से नवंबर से 26 दिसंबर तक है, उसका आगाज़, इसकी शुरुआत, इनॉग्रेशन तेलुडी से आज हुआ है, तेलुडी में हुआ है। और सारे विभाग के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। उसकी हाज़िरी कौन डिपार्टमेंट आया है नहीं आया है BDO साहब ले रहे हैं। अगर जो भी विभाग इसको नेगलेक्ट कर रहा है या हल्के में ले रहा है, उसकी सूचना DC साहब को देंगे, BDO साहब भी देंगे और हम भी देंगे, और वैसे विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई इस बार होगी। ये मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है और आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कितना सीरियस है इस मामले में कि वो खुद जा कर के अपने कल के और आज में मिला के 2 ज़िला में खुद जाके उद्घाटन कर रहे हैं और सब जगह जाएंगे। इसी क्रम में उम्मीद है कि वो 4-5 को कोडरमा गिरिडीह का भी उनका प्रोग्राम है। तो अगर कोई लोग और सारे जनप्रतिनिधि को ये हुक्म है, आदेश है कि इस सम्मेलन में भाग ले और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। बहुत सारी योजनाएं, ज़रा बोलना ज़रूरी है क्या यार, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिसकी बहुत सी जानकारी भी लोगों को नहीं है। सर्वधर्म पेंशन की योजना जो इसके पूर्व चलाई गई थी, उसमें भी काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। अगर कोई वंचित रह गए हैं हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्ग, तो आज भी वो योजना हमारी बंद नहीं हो, चालू है, वो फॉर्म अपना आवेदन दे सकते हैं। जो ऐसी बच्चियां जो पढ़ाई का खर्च सरस्वती बाई योजना अंतर्गत जो स्कूल की बच्चियां हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग तरह से उनके अकाउंट में पढ़ाई का खर्च वाहन राज्य सरकार कर रही है। बच्चियों को किताब भी दिया जाता है और खाने पीने की व्यवस्था है, जाड़े में भी कपड़ा दिया जाता है। जो सर्वधीन है, सबको पता है। उसमें भी अगर कोई छूट गए हैं तो आवेदन दे सकते हैं। फॉर्म यहाँ भी मिलेगा, स्कूल में भी मिलेगा। हम किसी को किसी भी योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रख सकते हैं। नौजवान बेरोज़गार जहाँ पढ़े लिखे हैं, उनको अगर कोई भी अपना उद्योग धंधा, कल कारखाना, मोटर लेना है, टैक्सी चलाना है, दुकान करना है, कपड़े का दुकान करना, राशन दुकान, उसके लिए भी कल्याण विभाग का दरवाज़ा खुला है। उनको लोन दिया जाएगा और बहुत मामूली इंटरेस्ट पर, और कुछ हद तक तो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा कि वो, और इस पिछले इस प्रोग्राम में काफ़ी लोगों ने आवेदन दिया है और धीरे धीरे करके उनका आवेदन पे कार्रवाई हो रही है और उनको पैसे धीरे धीरे उनके अकाउंट में जा रहा है। बहुत सारे पशुधन योजना है, उसका भी लाभ लोग ले सकते हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग के भी देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। आयुष्मान कार्ड जो है उसका भी ऑनलाइन हो रहा है, लोग जिनके पास नहीं है भर सकते हैं। 5 लाख से नीचे का जिसको इलाज गरीब गुरबा को खर्चा है इलाज का, वो आयुष्मान कार्ड से दिया जाएगा।
अब 5 लाख से ऊपर का सदर अस्पताल में आवेदन दे करके, फॉर्म भर करके, एस्टिमेट लगा करके और उसको अनुशंसा करके राज्य सरकार को भेजा जाएगा, वहाँ से सैंक्शन होगा। हम ऐसी गंभीर बीमारी, गंभीर रोग के लिए कोई अगर बेचारा गरीब आदमी मर रहा है या उसको दिक्कत है पैसे की, तो उसको निश्चित रूप से उसमें मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, आप देख रहे हैं बिजली के तार लगाए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जलते हैं, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर हम लोग उसको बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप कहेंगे कहीं कहीं टीचर नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को, पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है, टीचर हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो भी है उसमें मिला जुला करके हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही शिक्षक बहाली का दरवाज़ा खुलता है आयोग के द्वारा, तो कोई ना कोई कोर्ट का सहारा लेकर के इस प्रोग्राम को हमारे ध्वस्त कर देता है। तो आप जानते हैं जो हमारे विरोधी हैं वो कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका फैसला राज्य सरकार ने किया हुआ है और असेंबली से पास करा के वो बिल दस्तखत होने के लिए राज्यपाल महोदय के यहाँ गया हुआ। अपने आप ही लोग मीडिया के कर्मी हैं, आप लोग सब जानते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिल जो राज्यपाल उस पर पेपर वेट की तरह बैठे हुए हैं, या भारत सरकार में गया है तो वहाँ रुक गया है। निश्चित रूप से हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो कानून के दायरे से भारत सरकार का उस पर दस्तखत होना या राज्यपाल का अनुमोदन होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश हमारी है, हमारे बहुत, देखिए ये जो भी काम आप देख रहे हैं ये मात्र 2 साल का ये काम है, हमारी सफलताएं हैं 2 साल की। शुरू में 2 साल कोरोना काल में हमारा सारा रेवेन्यू, मेहनत, ताकत सब खत्म हो गया लोगों की जान बचाने में। इधर के 2 साल में ये सब आप देख रहे हैं और अभी 1 साल मेरे हाथ में है। हमारा अपना जो पैसा बाकी है भारत सरकार के पास, रेवेन्यू का, सेस का, वो पैसा अगर हमको मिल जाए तो राज्य सरकार को भारत किसी के आगे हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है और वो सारे पैसे हम लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगा देंगे। इसी क्रम में आज तेलोडी पंचायत ने ये कैंप लगा हुआ है और मेरे क्षेत्र में आज 3 कैंप है। तो एक ये है और एक मेरा मधवा में है जो बेंगाबाद में अभी जाऊंगा वहाँ, और तीसरा झरगड्डा में है जो गांडी में है। प्रयास में करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं कैंपों में हाजिरी दूँ। मेरे थोड़ा हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनको हमारे जाने से थोड़ा हमको बल मिल जाता है। तो सरकार ने ये निश्चित किया हुआ है। और आप जानते हैं कि 23 साल हो गए झारखंड को बने हुए, क्या किसी भी और कितनी सरकारें यहाँ गई, कितने लोगों के नेतृत्व में गई, मैं गिनवाना नहीं चाहता हूँ, आपको पता है। क्या जिस गंभीरतापूर्वक से आज की वर्तमान सरकार इन मुद्दों को ले रही है, अधिकारियों को पंचायत तक पहुँचा रही है, क्या पिछली सरकारों ने ये काम किया? क्या आज तक किसी सरकार ने ये काम नहीं किया। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूर्ण सफलता हमको मिल गई है या मिल जाएगी, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है लोगों को सहूलियत देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबों को जोहार। एक सवाल है सर, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी का पैसा बहुत लोगों में नहीं आया, 1 किस्त 2 किस्त बाकी, तो वो लोग इसमें इसका लाभ ले सकते? नहीं ले सकते। जिसको पीएम आवास का किस्त ले चुके हैं या मकान बन चुका है या किस्त बाकी है, तो वो इस अबुआ आवास में लाभ नहीं ले सकते हैं। और उनका किस्त जो बाकी है वो भारत सरकार जब पैसा भेज देगी तो मैचिंग ग्रांट लगा के उनका किस्त उनको दे दिया जाएगा। ठीक है ना। पंचायत सचिवालय तेलोडी में 1 दिवसीय जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे लगभग हजारों ग्रामीण पूरे पंचायत से आए और जिसमें कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया गया, जिसमें प्रमुखता जो है अबुआ आवास योजना है और दूसरा है मनरेगा से संबंधित बिरसा कूप है, और जो भी पेंशन के जो लोग योग्य हैं उनको दिया गया। कुछ कंबल भी वितरण किया गया है, बाकी और लोगों को विस्तार से कंबल वितरण किया जाएगा। और हमारे जो राशन कार्ड का जो है और किन्हीं का जो सुधार था वो किया गया है।
भूमि सुधार से जो हमारा अंचल कार्यालय से था, जिसमें रसीद वगैरह कटाना था, जमाबंदी करना था, उनका भी आवेदन लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से कई तरह के लोगों को जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी के तरफ से जो है कुपोषण का शिकार होने से कैसे हमारे बच्चे बचेंगे इसके बारे में, और स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण के बारे में बताया गया। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य ही धन है, और जब तक हमारे बच्चे स्वास्थ्य नहीं होंगे, वो हमारे आगे देश का भविष्य है। तो उनके लिए हम लोग जागरूकता का शिविर भी आयोजन किया, जिसमें बहुत सारा टीकाकरण, कुछ को दवाइयाँ भी दी गई यहाँ पे। और लगभग 17-18 विभागों का यहाँ पे हुआ। बिजली विभाग से लेकर के जितने भी तरह के विभाग हैं, पशुपालन से भी कई योजनाओं से आच्छादित किया गया लाभुकों को। तो हमारा यह जो कार्यक्रम है बिल्कुल बहुत सफल रहा, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर सरफराज अहमद से और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय रात से ही वो आए, पूरा मॉनिटरिंग किया, और सुबह से ही हम लोग को बिल्कुल दिशा निर्देश देते हुए इनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और सभी लाभुकों को हम लोग रिसीविंग देने का काम करें, प्रयास यह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों का जो है आज का ही शिविर में उसका मामला का जो बिल्कुल ऑनलाइन चढ़ जाए और उनको निष्पादन की और अग्रसर रहे। बाकी मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया, और हमारे जो है सो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी और जगह पर योजना आपके सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम होना है, मैं चाहूँगा कि वहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी सहभागिता निभाएं और बेहतर से सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारें। धन्यवाद। आज तिलोड़ी पंचायत में हो रहा है। इसमें राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं हर विभाग से चलती है, तो सभी विभाग ग्राम पंचायत में जाके, सभी पदाधिकारी वहां पर जाके अपने विभाग से चलने वाली योजनाओं के बारे में बताएं और सभी को लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। इसलिए आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। स्टॉल में सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है, कुछ पॉम्पलेट्स हैं, पोस्टर हैं। यहाँ पर विभाग के द्वारा निःशुल्क फॉर्म दिया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि आप क्या क्या आवश्यक कागजात संलग्न करके आप लाभ ले सकते हैं। तो सरकार आपके द्वार का प्रयास यही है कि सरकार के सारे तंत्र ग्रामीणों के द्वार हम लोग आ रहे हैं, पंचायत स्तर पर आ रहे हैं, और अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए हम ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं।